हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या सागर। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विद्या सागर पे। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोलर फॉर्म और कॉची-रीमान इक्वेशन या फिर कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जिनको हम करेंगे आज, जिनको हम सॉल्व करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन पर भी जाकर देखें। उनमें भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस किया, चाहे वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के हो, लॉरेंट थ्योरम और टेलर सीरीज हो या मैक्लॉरेन सीरीज हो, हर टाइप के हमने क्वेश्चन समझा रखे हैं और करवा भी रखे हैं, तो एक बार आप जाके देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रूव दैट u इक्वल टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक y प्लस 2 cos x साइन हाइपरबोलिक y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। यानी कि ये क्वेश्चन है, हमको उसमें दिखाना है कि ये हार्मोनिक है। अब हमें पता है हार्मोनिक की कंडीशन क्या होती है। हार्मोनिक की कंडीशन जो होती है हमारी क्या होती है, जिसमें हमको डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास यू का फंक्शन है तो यू इक्वल टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक y प्लस 2 cos x साइन हाइपरबोलिक y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy हमारे पास है। अब हमने क्या किया, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि हमको डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या इसको यू के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। ये वाई वाला कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म सेम रहेगी उसके हाथ। माइनस 2 तो ऐसी रहेगा, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, ये प्लस का माइनस साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस 2 साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई वो ऐसा ही है। प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो 2x हो जाएगा और वाई स्क्वायर के हाथ कोई भी टर्म नहीं है तो वाई स्क्वायर 0 हो जाएगी। प्लस 4xy का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y। यानी कि हमारा एक बार जब हमने x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमारा ये है। जब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे उसको तो क्या आएगा, देखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा और cos x का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक y वैसे आ जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x और साइन हाइपरबोलिक y वैसे उतर जाएगा एज इट इज जैसा ऊपर था। ठीक है, और जो 2x है वो क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएट करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 into 1 यानी कि 2, और 4y 0 हो जाएगा क्योंकि y यहाँ पर कोई टर्म है ही नहीं, y के हाथ कोई x का टर्म नहीं है तो y 0 हो जाएगा। तो हमारी ये इक्वेशन 1 हो गई। अब क्या करेंगे हम, इस जो u है हमारा, जो ये u दिया गया है, इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कर रखा है डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू y कर रखा है, यानी कि डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक y प्लस 2 cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस 2y प्लस 4x। जब हमने उसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया, और साइन हाइपरबोलिक y cos ऊपर था, cos हाइपरबोलिक y था क्वेश्चन में, तो आप अगर देख रहे होंगे तो आप कहेंगे कि साइन हाइपरबोलिक y क्यों हुआ। जब भी हाइपरबोलिक वाला फंक्शन होता है, चाहे वो cos को साइन में बदलना हो, tan को सेक में या फिर cot को कोसेक में, सभी प्लस में आते हैं, कोई भी नेगेटिव में नहीं आता है, क्योंकि हाइपरबोलिक में वो प्लस हो जाता है। यानी कि cos x होता था माइनस साइन x, लेकिन cos हाइपरबोलिक y क्या होगा, माइनस साइन नहीं प्लस साइन हाइपरबोलिक y ये होगा। ठीक है, तो इसको भी हम अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो साइन x का वही तो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा cos हाइपरबोलिक y प्लस 2 cos x, cos का कितना होगा, साइन देखो प्लस ही में आया है क्योंकि साइन चेंज नहीं होता है इसमें। ठीक है, और माइनस 2 हो जाएगा और y का 1 हो जाएगा, प्लस 4x से 0 हो जाएगा क्योंकि y वाली टर्म में नहीं, या इसके हाथ y वाली टर्म में कोई है ही नहीं। ठीक है, अब देखो हमारे पास इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस 2 cos x साइन हाइपरबोलिक प्लस 2 सब लिखा हमने। फिर देखो यहाँ पर वाला ये प्लस cos x साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस 2 cos x साइन हाइपरबोलिक वाई माइनस 2। अब साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक कैसे, ये कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, यानी कि हमारा क्या हो गया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 0। यानी कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यू को कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। अब इसको हम डेल मानते हैं, डेल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि हेंस प्रूव्ड, और हमारा जो यू गिवन फंक्शन है वो क्या है, हार्मोनिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने हार्मोनिक की कंडीशन को प्रूव किया और हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो क्या है, हार्मोनिक है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको एक बार आप और ट्राई कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सबसे क्वेश्चन क्या है, अब इसमें हमको इसमें भी सेम चीज प्रूव करना है। प्रूव दैट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ मॉड एफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू 4 मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। हमको इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है,
अब सिंपल सी बात है, जब भी हम प्रूफ करते हैं तो एलएचएस लेके करते हैं, आरएचएस लेके करते हैं, वही चीज हम भी यहाँ पर करेंगे, एलएचएस लेके करेंगे। और हम ये जानते हैं सिंस वी नो, मैंने लिखा है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 डेल स्क्वायर डेल जेड बार। हमने जब इससे पहले एनालिटिक फंक्शन के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करे थे और थ्योरम पढ़ी थी, उसमें हमने ये प्रूफ किया था कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 डेल स्क्वायर डेल जेड बार। ये आपको याद करना पड़ेगा, यानी टर्म जो है ये बहुत क्वेश्चन में यूज होती है, ठीक है। तो देखो, और इसके वजह से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है हमारा। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, देखना डेल स्क्वायर अपॉन डेल, इसकी जगह हमने ये रख दिया, ये वाली वैल्यू यहाँ पर से इस वैल्यू में इसे रख दी, और एफ जेड का वही आ गया, ठीक है। यानी कि जेड डॉट जेड बार इज इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर होता है, ये आपको मॉड्यूलर जेड का स्क्वायर होता है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ये और ये दो कंडीशन तो याद करके रख लीजिए। अभी तो बहुत सारी चीजें जो आपको मेन चीजें याद रखनी पड़ेंगी, भले ही क्वेश्चन ना आए आपको अगर ये कंडीशन आ जाए तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ना आए का मतलब है कि अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, अगर आपको थ्योरम पता है तो आप उसके बाद क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमको पता है जेड डॉट जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर है, तो हम क्या कर देंगे, 4 डेल स्क्वायर डेल जेड बार तो वैसे ही रहेगा, और एफ जेड की जगह मॉड एफ जेड स्क्वायर की जगह एफ जेड डॉट एफ जेड बार, ठीक है। अब ये आया, अब सिंपल सी बात है, अब हम इसको एक बार डेल जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार डेल जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब देखो 4 डेल अपॉन डेल जेड, यानी कि डेल अपॉन डेल जेड बार के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ जेड वाला तो कांस्टेंट टर्म है, वो वैसे ही रह जाएगा जैसा है पहले से, और एफ जेड बार का क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड बार, यानी कि इसका भी जब डिफरेंशिएट करना है इसे फंक्शन का तो वो एफ डैश जेड बार हो जाता है, ठीक है। और हमारा जो बचा था वो क्या बचा था, एफ जेड बच गया था। अब हम एफ जेड का डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि बाहर डेल अपॉन डेल जेड है, तो जब हम इसको अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ जेड का एफ डैश जेड बार हो जाएगा, और जो ये चीज है एफ डैश जेड बार ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अगेन यूजिंग, फिर हमको पता है हम क्या यूज करेंगे, एफ डैश जेड बार और एफ डैश जेड, और एफ डैश जेड बार क्या हो जाएगा हमारा, मॉड ऑफ एफ डैश जेड मॉड का होल स्क्वायर। यानी कि मैंने आपको समझ में लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं वी नो दैट जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, तो वही चीज यहाँ पर यूज कर लेंगे, वही एक जेड है एक जेड बार है, यानी कि 4 एफ डैश जेड का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी कि जो हमारा फंक्शन है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर मॉड एफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू 4 एफ डैश जेड का मॉड का होल स्क्वायर, ये हमारा यहाँ से आंसर प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये इसमें इस क्वेश्चन में जो हमने ये किया इसमें क्या चीजें आपको याद रखनी है, कौन सी 2 चीजें इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी, एक तो बेसिक ये चीज आपको याद रखनी है, और एक ये चीजें आपको याद रखनी है। कौची रीमान इक्वेशंस को अगर आपको सॉल्व करना है, उनकी पोलर फॉर्म को सॉल्व करना है, तो आपको ये दोनों जो मैंने जिसमें अंडरलाइन किया हुआ है अभी, ये दोनों आपको याद होने चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी, देखिए ये है अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है, इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन इन एनी डोमेन, यानी कि एफ जेड यू प्लस आई वी का एनालिटिक फंक्शन है किसी भी डोमेन में, प्रूव दैट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ जेड की पावर पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर एफ जेड पी माइनस 2 मॉड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। यानी कि हमको इसको इसके बराबर करना है, वही करना है सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था, उसी तरीके से हमको, अगर आपको हमको ये क्वेश्चन नहीं आता है, मान लें अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता है, सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर, हमको ये कंडीशन पता है, उसी उन तरीके से हमको जो 2 कंडीशन मैंने आपको अंडरलाइन करके कहा था ये याद कर लेना, उन्हीं 2 कंडीशन ये पूरे क्वेश्चन में यूज होंगे, आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमने एलएचएस ले लिया और फिर हमने कहा कि वी नो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार। तो हमने ऊपर से जो हमारा एलएचएस में था वो कितना था, इतना था, डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर मॉड एफ जेड की पावर पी इक्वल टू हमने इतना लिख दिया और एफ जेड की पावर पी लिख दिया, ठीक है। जो था हमने ऐसे ही यहाँ पर यूज कर दिया इसको, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन, क्योंकि हमको कुछ चीजें पता चल गई हैं। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल ये रख दिया हमने। तो अब देखो 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार, और इसको क्या ये पी है ना, अभी हम इससे पहले में स्क्वायर था तो उसको आधा आधा करते हैं, यानी कि 1 + 1 पावर होते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिखा है जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 यानी कि 2 हो गया, और जो ये जेड बार मल्टीप्लाई होते तो मॉड जेड, यानी कि जब ये मॉड जेड पी को हम जब खोलेंगे तो p/2 की पावर में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो p + p/2 कितना होगा, 2p/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट p, यानी कि पावर सेम आ रही है। तो हम इस तरीके से उसको तोड़ेंगे कि जब इन दोनों को तोड़ेंगे, जो इनकी जो पावर को ऐड करेंगे तो उनका पावर सेम आना चाहिए, इस तरीके से हम इनको तोड़ते हैं। एक एफ जेड में टूट गया, एक एफ जेड बार में टूट गया। अब सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन, हमारा डेल जेड और डेल जेड बार, एक बार हम इसको जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे और जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे।
इससे पहले हम डेल जेड से पहले कर रहे थे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप डेल जेड से पहले रिस्पेक्ट में करें या डेल जेड बार से रिस्पेक्ट में, आप किसी से भी पहले डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या डेल अपॉन डेल जेड से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, तो अंदर आया एफ जेड पी की पावर 2 और एफ जेड बार पी पावर 2। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अभी देखो किसी एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएट क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी कि एन होती है हमारी पावर, एक्स होता है वाला फंक्शन। देखो पी अपॉन 2 एक्स की पावर ये होता है एन, यानी कि पी बाई 2 माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, और जब फिर हम जो अंदर बचा होता है डी बाई डी एक्स, फिर जो एक्स बचा होता है उसका भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा एफ डैश जेड। और जो ये ऐसे उतरा था, इस 2 से 12 वाला 4 को काटा तो हमने कितना बचा, 2 बचा, यानी कि 2 पी एफ जेड पी की पावर 2 माइनस 1, ये बचा एफ डैश जेड। और जो डेल जेड बार था ना, अब ये जेड बार के साथ आ जाएगा, क्योंकि इसको हम इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और बाकी तो सब कांस्टेंट टर्म हो गई अब। ठीक है, तो वही चीज हम इसको देखो आगे को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 2p आया, अब ये 2p था, एफ जेड पी की पावर 2 पी, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो p माइनस 2/2 हो जाएगा, एफ डैश जेड ऐसे ही उतरेगा। अब इसको जब हम वही करेंगे तो सेम एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो पहले p/2 उतरा, एफ जेड पी की पावर p/2 माइनस 1, और ये जो एफ जेड बार होगा उसका एफ डैश जेड बार हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब चीजें हो गई। इस 2 से बाहर वाला 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये p को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, एफ जेड की पावर p माइनस 2/2, और इसको भी जब हम सोल्व करेंगे तो एफ जेड का p माइनस 2/2, और ये क्या हो जाएगा एफ डैश जेड, और ये एफ डैश जेड बार। अब हमें पता है जब दो चीजें सेम मतलब कि जेड और जेड बार को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनना है हमारा मॉड जेड का होल स्क्वायर, यानी कि जब एफ डैश जेड वालों को करेंगे तो ये क्या बनेगा एफ डैश जेड का मॉड का होल स्क्वायर, और बाकी टर्म एफ पी स्क्वायर ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा। ठीक है, अब हम इनको भी इसके आगे जो सॉल्व करेंगे वो देखिए। इसके आगे हमने जब सॉल्व किया तो ये आ गया इक्वल टू पी स्क्वायर मॉड एफ डैश जेड का स्क्वायर, और एफ जेड पी माइनस 2/2 उसका भी स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, पी की पावर पी माइनस 2 हो गया, और हमारा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ जेड की मॉड एफ जेड की पावर पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर मॉड एफ जेड की पावर पी माइनस 2। जो हमको प्रूफ करना था वो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने जो इस क्वेश्चन में देखो ये हमने प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। सिंपल से मैंने आपको बताया था दो चीजें याद करनी है, ये चीज याद करनी है, ये याद करना है कि जेड डॉट जेड बार कितना होता है मॉड जेड का स्क्वायर आपको, ये दोनों चीजें याद करनी है। अगर आपको ये दोनों चीजें याद हो जाती हैं तो आप मैं कहूंगा कि आप जो इसमें पोलर कौची रीमान के पोलर इक्वेशंस हैं उनको आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी ज्यादा दिक्कत के। अगर आपको थ्योरम से आ जाए तो आप वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों को उतना ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए, जैसी वीडियो अपलोड होगी आपका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क के पहनते रहिए, सैनिटाइजर का यूज करते रहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।